हम उस भारत के निवासी हैं जहाँ चांद पर पहुंचने के बाद भी गाय गंगा और जन्मभूमि को माता कहते हैं। उस देश की दशा क्यों डगमगाने लगी उस देश की दशा क्यों डगमगाने लगी, जवानी क्यों नशे में लड़खड़ाने लगी। सर्वप्रथम मेरे सभी छोटे एवं बड़े भाइयों बहनों के पवित्र मन को नमन करते हुए मैं थानेश पवार आप सभी का ध्यान नशा मुक्ति की ओर केंद्रित करना चाहूँगा। नशा भांग का हो या गांजे की सिलम, कि नशा भांग का हो या गांजे की सिलम, लीवर और फेफड़ों को देता है जुलम, लीवर और फेफड़ों को देता है जुलम। गुटखा शराब सिगरेट का नशा जिसने भी किया ज्यादा दिन नहीं बसा, ज्यादा दिन नहीं बसा। नशा शुरू तो एक शौक के रूप में किया जाता है, कि नशा शुरू तो एक शौक के रूप में किया जाता है, धीरे धीरे लत बन जाता है। लत कोई सी भी हो सब गलत, कि लत कोई सी भी हो सब गलत, जो छूटती नहीं वही तो लत है, वही तो लत है। विज्ञान ये कहती है कि नशा मनुष्य के जीवन में रासायनिक परिवर्तन कर देना शुरू कर देता है। उसके बाद नशे को मन चाहे नहीं ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। नशे को शौक समझने वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि नशे को लोग शौक समझने वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि नशा वो दलदल है, कि नशा वो दलदल है जिसमें अगर डूब जाओगे उसके बाद चाह कर भी नहीं निकल पाओगे, उसके बाद चाह कर भी निकल नहीं पाओगे। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हम भी है, क्योंकि विवाह अथवा पारिवारिक समारोह में हम मनोहार के नाम पर डोडा, अमल और शराब को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है, लेकिन हम तब तक खामोश रहते हैं जब तक हमारा बच्चा इसकी चपेट में ना आ जाए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भारत को नशा मुक्त कराने के लिए हम सबका योगदान बहुत ज़रूरी है। नशा हमें क्यों है करना, कि नशा हमें क्यों है करना, मरने से पहले क्यों हमें मरना। आओ चेतन जागृत हो जाए, आओ चेतन जागृत हो जाए, चेतन जागृत सुंदर समाज बनाए, सुंदर समाज बनाए। हिंदुस्तान की आन बान शान है हमसे, कि हिंदुस्तान की आन बान शान है हमसे, क्यों उन्हें नशे में गवाए, क्यों उन्हें नशे में गवाए। भारत में प्रतिदिन 3,000 से अधिक लोग नशे से मर रहे हैं। कोई सुट्टा लगाता तो कोई गुटखा खाता है, कोई शराब को पानी में तो यूं ही कोई गटकता है। निमंत्रण दे रहे हैं बेवजह लोग मौत को, निमंत्रण दे रहे हैं बेवजह मौत को लोग। अरे तुम्हारे इस नशे के कारण पूरा परिवार दर दर भटकता है। इनको देख के मन में एक प्रश्न उठता है कि लोग नशा करते हैं क्यों। जब ये प्रश्न नशा करने वाले लोगों से पूछा गया तो वे उनका जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं कि नशा करने से वो कुछ समय के लिए जीवन की कठिनाई और दुख को भूल जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मत सोचो कि जिंदगी बोझ है, कि मत सोचो कि जिंदगी बोझ है, खुश रहो क्योंकि समस्या तो रोज है, समस्या तो रोज है। माना कि अंदर बहुत और सारा और नाकामी है, माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। पर कृष्ण जी ने साफ कहा है कि कर्म का फल जरूर मिलेगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा, कर्म का निष्फल होगा। नशा नाश का द्वार है। जो व्यक्ति नशा करता है वो अपना मानसिक संतुलन, शारीरिक सुंदरता और संकल्प शक्ति खो देता है। इसलिए नशा सामाजिक अपराध को भी देता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिंदगी को एक नया मोड़ दीजिए, कि जिंदगी को एक नया मोड़ दीजिए। नशा कोई सा भी हो छोड़ दीजिए, नशा कोई सा भी हो छोड़ दीजिए। आदमी ये भूल जाता है कि जान है तो जहान है। अभी भी समझो और सच्चाई स्वीकार करो। इस कैंसर करने वाले नशे का त्याग करो, इस कैंसर करने वाले नशे का त्याग करो। इसलिए हम एक प्रण लेते हैं कि न नशा करेंगे और नशे को न करने देंगे। न थके है पाँव अभी ना ही हिम्मत हारी है, ना थके है पाँव अभी ना ही हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का अभी भी सफर जारी है। हिंदुस्तान को नशे से मुक्त कराने की हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। नशा करना है तो वतन का करो यारो, कि नशा करना है तो वतन का करो यारो। जान जाएगी इसमें अगर, जान जाएगी इसमें अगर तुम्हें शहादत मिलेगी। लिपट तिरंगे में आओगे तो रब से इबादत मिलेगी, तो रब से इबादत मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।